मैं कहूँगी कि PIFT का कोई स्टूडेंट है, वो फैशन में जाता है, उसका स्टार्ट ही 50,000 है या 60 है या 50 है। लेकिन अगर कोई और यूनिवर्सिटी का है तो उसका स्टार्ट 30-40 से स्टार्ट होगा। एंड इट गोज अप टू लाइक आफ्टर 5-6-7 ईयर्स कहाँ तक आपका रीच कर जाता है? 5 years आई वुड से कि 300K। और मतलब इतना पोटेंशियल है जॉब पे। हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसमेंट 21। आज हमारे साथ मौजूद है रुखसार। शी इज़ अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, सो लेट्स टॉक टू हर। वेलकम टू बेसमेंट 21। थैंक यू सो मच। रुखसार, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड। अच्छा, क्या मतलब क्या आपके नाम का? चीक्स। चीक्स, आई वाज थिंकिंग द सेम। तो क्या है, मतलब आपने रुखसार नाम रखा? योर पेरेंट्स ऑब्वियसली डिड सो। हाँ, मेरे फादर ने रखा है। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था? मुझे नहीं पता। ऑलराइट। अच्छा रुखसार, आप अभी प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हैं एंड यू आर वर्किंग फॉर अ रिनाउंड ब्रांड आउटफिटर्स। हाँ जी। क्या इंस्पिरेशन थी जो आपने इस फील्ड को चूज़ किया? मेरी कोई ऐसा इंस्पिरेशन थी नहीं थी, लाइक इट वाज लाइक कि मुझे बचपन से शौक था ड्राइंग का, और फिर एज यूजुअल जैसे बाकी पेरेंट्स होते हैं कि डॉक्टर बने, तो मेरे पेरेंट्स को भी शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन आई वॉज अगेंस्ट इट। लेकिन FSC तक तो मैंने प्री मेडिकल कर लिया, उसके बाद फिर मैंने कहा मैंने नहीं करना ना, मैंने दूसरी फील्ड में जाना है। तो लाइक मेरे ड्राइंग का शौक था, लेकिन मुझे फाइन आर्ट्स में नहीं जाना था, तो माई फ्रेंड रिकमेंडेड मी कि आई शुड डू लाइक ग्राफिक डिज़ाइन। तो उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि ग्राफिक डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है। तो ये जब मैंने एडमिशन वगैरह लिया उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि ग्राफिक डिज़ाइन इट्स अ वास्ट फील्ड, मतलब बहुत कुछ है उसमें, ज़रूरी नहीं सिर्फ ड्राइंग वगैरह। तो आपकी फ्रेंड की सजेशन पे आपने इस फील्ड में एडमिशन लिया। प्रायर टू गेटिंग एडमिशन आपके पास कोई इसका नॉलेज नहीं था? हाँ जी। लाइक आपने एक जंप कर दिया, बस लेट्स सी व्हाट हैपन। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आपने मतलब यू डिड ग्रेजुएशन इन इट ना? या। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत इन्जॉयबल था। लाइक मुझे अभी तक बहुत मज़ा आता है काम करने का, और पढ़ने का मुझे बहुत मज़ा आया। लाइक FSC तक मेरा था कि अच्छा मैं बुक्स से ही स्टडीज़ हो रही है सारा कुछ, लेकिन इसमें ये था कि अपार्ट फ्रॉम बुक हमें बुक्स को छोड़ के बाकी अपनी इंस्पिरेशन, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके काम करना होता है। तो इसलिए मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे बुक्स नहीं पढ़नी पड़ी। तो मीन प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा था और थ्योरेटिकल वर्क कम था? हाँ, क्योंकि मेरी जो डिग्री थी वो विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन है, तो उसमें हमारा प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है। लाइक इंस्टॉलेशन भी होती है, फोटोग्राफी भी होती है, स्कल्पचर मेकिंग होती है, और वीडियोग्राफी भी है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स उसमें होते हैं, इलस्ट्रेशन भी है। तो मतलब हिस्ट्री एक सब्जेक्ट था कंपल्सरी, और उसके अलावा इंग्लिश और इस्लामियात हमारा कंपल्सरी था, वो भी सिर्फ फर्स्ट ईयर में था। लेकिन हिस्ट्री हमारा थ्रू आउट 4 years तक चला। उसके अलावा हमारी बुक्स रिलेटेड कोई ख़ास एजुकेशन नहीं थी। अच्छा, आपने जब डिग्री कर ली, बैचलर्स आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो जो बाकी स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको जॉब हंटिंग बहुत टफ होता है, जॉब्स नहीं है मार्केट में। वो इवन जॉब्स से दूर की बात है, इंटर्नशिप्स भी नहीं मिलती उनको अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। तो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट है या कितना ईजी था अगर आपको जो जॉब आप कर रही हैं उसे हंट करने में? स्टार्ट में तो डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये पढ़ने के बाद अच्छा मैंने जाना किधर है, मैंने करना क्या है और क्या ही करना होगा। तो इसके बाद मैंने जो अपनी लास्ट ईयर में अपनी एक मैम के पास काम किया कुछ अर्सा, वहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज हुआ चीज़ों का। और तब तक मुझे ना स्टार्ट के 1-2 साल तो पता ही नहीं था ना मैंने किस साइड पे जाना है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड काफ़ी वास्ट है। आप मार्केटिंग साइड पे भी जा सकते हो, आप इलस्ट्रेशन साइड पे भी जा सकते हो, और भी काफ़ी सारी हैं। और तो मैंने स्टार्ट में तो मार्केटिंग साइड पे ही काम किया, तो एट सम पॉइंट मैं ख़ुद बोर हो गई थी मार्केटिंग साइड पे काम करके। तो एज मुझे इलस्ट्रेशन का शौक़ था, तो उस टाइम पे मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। लाइक एनिमेशन में भी नहीं मिल रही थी, अगर कोई मिल रही थी तो दे वर लाइक नॉट पेइंग मी एट ऑल, जो कि मेरे लिए ठीक बिल्कुल फिजिबल नहीं था। तो
उसके बाद मुझे फिर इसका नॉलेज हुआ कि ग्राफिक डिज़ाइन जो है वो फैशन डिज़ाइन से भी रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। तो मैं अब इस फील्ड में हूँ कि मैं एज अ फैशन इलस्ट्रेटर काम कर रही हूँ। लाइक मैं इलस्ट्रेशंस भी कर रही हूँ, मैं ग्राफिक्स भी कर रही हूँ। तो वो मार्केटिंग के फील्ड से बहुत डिफरेंट है। लाइक मार्केटिंग में हम कैंपेन्स कर रहे होते हैं सारा कुछ, और वो सब मैं कर चुकी हूँ अब। तो इसमें एक ये फ़ायदा है कि अगर आप एक चीज़ से बोर हो जाते हो तो आप अपनी ही फील्ड में रह के थोड़ा सा चेंज कर सकते हो उसको। अच्छा, आपके जो क्लास फेलोज थे उन्हें इमीडिएटली जॉब्स मिल गई थी या उन्हें वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जो एक बाकी एक ग्रेजुएट को करनी पड़ती हैं, क्योंकि मार्केट में जॉब्स तो है ही नहीं, ठीक है? तो आपका ये जो सब्जेक्ट है इट्स लाइक क्वाइट न्यू सब्जेक्ट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग लाइक 1922 में ये स्टार्ट हुआ था। मतलब द फर्स्ट टाइम द टर्म ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाज कॉइंड इन फर्स्ट टाइम ग्राफिक डिज़ाइनिंग टर्म वाज कॉइंड इन 1922 और 1927 में इसका फर्स्ट प्रैक्टिकल यूज सामने आया था। देयर वाज अ टाइटल ऑफ अ बुक जिस पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकली अप्लाई की गई थी। तो आप उनके बारे में बताएं कि आपके जो क्लास फेलोज थे, हाउ डिड यू गेट द जॉब? कुछ क्लास फेलोज़ का तो ये सीन था कि थीसिस में हमारे पास जो लोग आते हैं वहाँ पे थीसिस देखने, कुछ वहाँ से रिक्रूट हो गए थे, कुछ कंपनीज ने उन्हें वहाँ से हायर कर लिया था, और कुछ का था कि कुछ ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लाइक अ फ्रेंड ऑफ माइन इज़ डूइंग फोटोग्राफी नाउ, लाइक वो यूनिवर्सिटी के टाइम से ही कर रहा है और वो अभी तक उसी वही फोकस्ड है। लाइक उसे ज़रूरत नहीं पड़ी कोई जॉब वगैरह की भी। और बाकी जो हैं वो भी उनको भी ईजीली ही मिल गई थी, तो इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर्स की डिमांड अब तो खैर बहुत ज़्यादा है। तो उस वक्त कुछ को मुश्किल हुई थी, लाइक मुझे थोड़ी बहुत हुई थी, और बाकियों को मिल गई थी इजीली। लाइक विदाउट हैविंग एनी रेफरेंस यू गेट द जॉब आफ्टर दिस डिग्री। जिस तरह हम आईटी की तरफ मूव करते जा रहे हैं, चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, हर चीज़ ऑनलाइन है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बड़ा इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन चुका है हर फील्ड का, चाहे वो फैशन है, फोटोग्राफी है, व्हाटसोएवर इट इज़। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का होना आपकी टीम मेंबर में ऐसे ही है जैसे आपकी बॉडी में बैकबोन होना। सो अब तो इसका डे बाई डे स्कोप भी इंक्रीज होता जा रहा है। लाइक 2021 में जब कोविड ने 2020 में कोविड ने जब कंप्लीट इंडस्ट्री को हिट किया, और 2021 में स्टार्टअप्स ईयर था पाकिस्तान में, तो स्टार्टअप वालों ने बड़ा बूस्ट किया इकोनॉमी को, उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रीलांस से काम किया। तो उसमें मेजर हिस्सा ग्राफिक्स में एनिमेशन का भी रहा है। जिस तरह गेमिंग का स्कोप बढ़ता जा रहा है, उस तरह एनिमेशन का भी बहुत स्कोप बढ़ रहा है, और एनिमेशन की जो बेस दैट इज़ ऑल ग्राफिक डिज़ाइनिंग ना। सो आप अब किस तरह देखती हैं कि जहाँ इतना कंपटीशन, लाइक इंजीनियर्स को बेचारों को जॉब नहीं मिलती, आपने बीकॉम या MBA व्हाटसोएवर आपने इस तरह किया, फिर भी जॉब्स नहीं, बहुत लेस पेड जॉब्स हैं। तो इन कंट्रास्ट टू अदर डिग्रीज, हाउ डू यू सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग? बाकी फील्ड्स का मुझे आइडिया नहीं है कि अगर वो जॉब के अलावा फ्रीलांसिंग में जाएं तो उनका क्या स्कोप है। चांसेस बहुत हार्ड है। फॉर एग्जांपल एक मैकेनिकल इंजीनियर फ्रीलांसिंग में मतलब क्या कर लेगा? एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किस हद तक एक्सपोज कर लेगा? तो मैं वही कह रही हूँ कि लाइक कोविड के टाइम पे भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ये था कि अच्छा जॉब्स अगर बंद होगी, वर्क फ्रॉम होम हो गया, लेकिन हमें एक फ़ायदा था कि हम फ्रीलांसिंग भी साथ साथ कर रहे थे, विच एक्चुअली पे मोर देन और सैलरी। तो जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग का भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो हमें इसलिए काफ़ी लोग जो है ना वो कोर्सेज कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा, जिससे हम ग्राफिक डिज़ाइन में कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन जॉब्स बहुत ज़्यादा उसमें। फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है ग्राफिक डिज़ाइन का, और आजकल तो वैसे ही डिमांड बहुत ज़्यादा है। लाइक एज जो है सारी चीज़ें तो अब वैसे ही मेटावर्स में जा रही हैं, तो एनिमेटर्स का आप जैसे कह रहे हैं कि ज़्यादा स्कोप हो गया, वो इस वजह से भी ज़्यादा हो गया कि सब कुछ जब मेटावर्स में जा रहा है तो एनिमेटर्स की डिमांड ज़्यादा हो गई है और इलस्ट्रेटर्स की डिमांड और ज़्यादा हो गई है। दैट इज़ सो ट्रू। मैंने खुद ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक डिप्लोमा किया था। एज अ फोटोग्राफर आप
कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, इवेंचुअली जब आपको उससे ऑनलाइन सरफेस पे लाना है तो आपको उस पर वो कहते हैं ना, वो मिर्च मसाले लगाने पड़ते हैं, तड़के लगाने पड़ते हैं। हाँ जी। तो अगर आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं, आप चीज़ों को नहीं कर सकते। इवन इट स्टार्ट विद वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आपको ये नहीं पता आप कलर कम्बिनेशन कैसे सेट करेंगे, आप अपने फॉन्ट्स की सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो जो ये पढ़ लेता है वो काफ़ी डिस्टिंग्विश हो जाता है, उससे उसका वर्क काफ़ी डिस्टिंग्विश हो जाता है एज कम्पेयर टू दोस्त जिन्होंने से पढ़ाई नहीं होता। सो लाइक आई सेड अर्लियर, इट्स लाइक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी फील्ड। तो आपको लगता है कि इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अगर ग्लोबली देखें ना, इट्स 9th बिगेस्ट इंडस्ट्री और इट्स अमाउंट लाइक 46 बिलियन आई गेस डॉलर एनुअली। और आई वॉज रीडिंग समवेयर कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो $53,000 एनुअली अर्न कर लेता है ऑन एवरेज। ऑब्वियसली यहाँ तो हमारे उस लिहाज से नहीं है चीज़ें अभी, तो ये यहाँ पे एक आई फील इट्स एन इमर्जिंग फील्ड हेयर। लोगों को अभी इसकी कॉग्निजेंस नहीं है। लाइक व्हेन आई वाज मेकिंग अ डिसीजन कि मैंने ग्रेजुएशन किस में करनी है, मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया था कि यार ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कोई फील्ड होती है। एक्चुअली आई डिडंट हैव एनी आइडिया। लोग क्या कहते थे, मेरा भी FSC प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था कि आप इंजीनियरिंग कर लें, BCS कर लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये बड़ा बूम था। तो नहीं, बिल्कुल इसका इल्म नहीं था, ठीक है। लाइक इसकी अवेयरनेस ही नहीं थी। अब जाके लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अच्छा इट इज़ अ फील्ड। पहले तो समझ आ रहा था यार ये जो कोर्स है 5-6 माह में कंप्लीट हो जाएगा, आप डिप्लोमा को एंड यू बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। सो हाउ डू यू डिस्टिंग्विश एक बंदा जिसने डिप्लोमा किया हुआ है और जो प्रॉपर डिग्री करके आता है, वो क्या कोर डिफरेंसेस क्या होते हैं इसमें? आई डोंट नो डिप्लोमा में आपको कितनी ही नॉलेज दे दी जाती है। लाइक आई थिंक सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही ज़्यादा आपको सिखाया जाता होगा। लाइक फोटोशॉप में ये होता है और इलस्ट्रेटर में ये होता है। बाकी जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस हैं, जो हिस्ट्री डिज़ाइन की है, जो सारे उसके प्रिंसिपल्स हैं, सो सारी जो उससे रिलेटेड अलग दूसरी फील्ड्स हैं। लाइक जैसे मेरी डिग्री में हमारी फोटोग्राफी भी थी, वीडियोग्राफी भी थी, मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस थी, स्कल्पचर मेकिंग तक थी हमारी, और ग्राफिक डिज़ाइन था वो हमारा सब्जेक्ट था अलग से। लाइक ग्राफिक डिज़ाइन एक डिग्री नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइन की डिग्री विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन है। विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन के अंदर ये सारे प्रिंसिपल्स आते हैं। तो अब डिप्लोमा वाले को कितना ही बताया जाता होगा कि लाइक मैंने देखा है जो डिप्लोमा के लिए एड्स भी लगी होती हैं वो भी इतनी हॉरिबल होती हैं कि मैं वहाँ से अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आई डोंट नो। अच्छा, यू नो व्हाई डिड आई आस्क दिस क्वेश्चन, आई गेस मैंने ये रिपीट भी किया है। द ओनली रीज़न इज़ कि अब देखें एक बंदा है, उसने लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मी, आई हैव डन MPhil। अब मैं दोबारा जाके ग्रेजुएशन तो नहीं कर सकता ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। नाउ आई हैव कम टू नो द ट्रेंड्स ऑफ मार्केट, दिस इज़ एन राइजिंग फील्ड। मैंने अब ये करना है, मैंने सीखना है, स्किल तो मैंने इनकॉर्पोरेट करना है, एंड आई कांट गो बैक एंड डू द ग्रेजुएशन। तो अगर मैं एक डिप्लोमा करता हूँ, अपने स्किल्स को इन्हेंस करता हूँ, डू यू थिंक कि इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रही हैं, उस तरह के लोगों के लिए स्पेस है? आई थिंक यस। लाइक एक और फैक्टर काउंट होता है, वो एक्सपीरियंस है, और आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ भी आपका नॉलेज ना इंक्रीज़ होता रहता है। तो अगर आपने डिग्री नहीं भी की हुई, डिप्लोमा भी करके आप आते हैं, तो आपको अगर आप किसी फील्ड में आते हैं, लाइक बेशक मेरे ऑफिस में ही आ जाते हैं, तो अगर आप एज ए इंटर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपको नॉलेज ही सीनियर से इतना ज़्यादा मिलता है कि आई थिंक आपका फ्यूचर वहाँ पे भी सिक्योर हो सकता है। और आप क्या डिफरेंस देखती हैं, लेट्स से जिस तरह आपने ग्रेजुएशन की, सैलरी पैकेज में क्या डिफरेंस होगा? एक सैलरी पैकेज में तो डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर आप जो पोस्टिंग में देखें ना, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसने डिग्री की हो, या बैचलर्स इन फैशन डिज़ाइन किया हो, या बैचलर्स इन ग्राफिक डिज़ाइन किया हो वगैरह। लेकिन वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड दैट इज स्किल ओरिएंटेड, नॉट डिग्री ओरिएंटेड। इफ समवन हैज़ द स्किल्स और बेशक उसने डिप्लोमा किया हुआ है, देन अगेन ये फैक्टर आएगा, उसके सैलरी में डिफरेंस होगा। सैलरी में सैडली डिफरेंस होता है फिर भी, क्योंकि कुछ कंपनीज जो होती हैं वो प्रेफर करती हैं, आपने देखा होगा कि अच्छा हमें सिर्फ लम्स के ही स्टूडेंट चाहिए। अब हमें नहीं पता उन्हें कितना आता होगा कितना नहीं, लेकिन वो फिर भी उन्होंने एक रखा होता है एक क्राइटेरिया कि अच्छे सिर्फ लम्स के ही चाहिए, बेशक उन्हें कुछ भी ना आता हो।
तो इसकी वजह से डिप्लोमा जो जिन्होंने किया होता है उनके लिए आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी है कि डिप्लोमाज वालों को भी, अब आई हैव अ फ्रेंड जिसने डिप्लोमा ही किया है, लेकिन आई वुड से ही इज़ अर्निंग मोर देन मी नाउ। लाइक वो मेरे फ्रीलांसिंग ही कर करके वो इतना आगे चला गया, ही डजंट नीड अ जॉब, और वो अब मतलब खुद ही सब कुछ कर रहा है, उसने अपना ही सेटअप खोल लिया। अच्छा, और यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने भी मेंशन की, आपने सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल दी। फ्रीलांसिंग में यू डोंट नीड एनी डिग्री, यू जस्ट नीड द स्किल्स, सो इट्स नेवर टू लेट। आपको जब पता चल गया ट्रेंड इस तरफ है तो आप अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं। एनुअली 9% ग्रोथ है पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग की। तो अब ये कंडीशन नहीं रही कि आप पर्टिकुलरली आपके पास डिग्री होगी तो आपको जॉब मिलेगी, यू कैन गो फॉर फ्रीलांसिंग, राइट? ऐसे ही है ना? तो जो लोग अभी अपने इंटर में हैं और दे हैव टू मेक अ डिसीजन फॉर बैचलर्स, आप इस फील्ड को कैसे उन्हें डिफाइन करोगी? लेट्स से इफ आई एम टेकिंग अ करियर काउंसलिंग, सो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस फील्ड? प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज में तो एक ये चीज़ आएगी, अगर आप एफएससी में ना तो बहुत थक जाते हो लाइक बुक्स पढ़ पढ़ के और वही रट्टा लगा लगा के। तो इसमें ये भी है कि आपको यहाँ पे आके एक तो ये नहीं करना पड़ता, यहाँ पे सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी काउंट होती है। और अगर आपके पास स्किल्स हैं लाइक इलस्ट्रेशन है, आपको ड्राइंग थोड़ी सी भी आती है, तो वो और इन्हेंस हो सकती है इस फील्ड में आके। उसके अलावा सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन ये नहीं है कि हमने सिर्फ लोगो बना दिया कि अच्छा, और ग्राफिक डिज़ाइन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगो मेकिंग है, मार्केटिंग रिलेटेड, जितनी मार्केटिंग है ग्राफिक डिज़ाइनर का बहुत ज़्यादा उसमें रोल है। और इसके अलावा अगर आपका फैशन से भी, अगर आपको फैशन वाली फील्ड भी पसंद है तो आप उसमें भी एज एन इलस्ट्रेटर जा सकते हो इजीली, फैशन फील्ड में भी। और बाकी अगर प्रिंटिंग में भी आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अच्छा, आपकी बात सुन के जो आपने ड्राइंग वाली बात कही है, आपने एनालॉजी क्रिएट की है, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ सकते हो। तो मुझे तो अफसोस हो रहा है मैंने डिप्लोमा क्यों किया, क्योंकि मेरी तो ड्राइंग इतनी पैथेटिक है मैं आपको बता नहीं सकता। बशर ने मैं बिल्ली बनानी होती तो कभी मैं उसे जैगुआर बना देता, कभी क्या बना दिया करता था, इवन कभी रेड बिल्ली बना दी, कभी येलो बिल्ली बना दी। मुझे ये भी नहीं पता था बिल्ली रेड और येलो नहीं होती। तो आई शुड रिवर्स दैट। लेकिन ये भी है कि अगर आपको ड्राइंग नहीं भी आती तो यू कैन आ जाएगी, करके आ जाएगी, आ जाती है, क्योंकि आपको सारा बेसिक से सिखाया जाता है कि अगर सर्कल बनाना है तो कितना बनाना है, कितने सर्कल्स में आपकी पूरी बॉडी बन जाती है। बहुत सारी चीज़ें, एक लेआउट होता है पूरा कि जिस तरह फीचर्स किस तरह बनते हैं, और इस तरह सब कुछ आपका पूरा साल एक इलस्ट्रेशन का अलग से ग्राफिक डिज़ाइन में आता है। सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट एंड मेक इट वेरी सिंप्लीफाइड। आपने बोला कि ऑर्डिनरी स्टडीज़ कर करके आप एफएससी में बड़ा बस्ट हो जाते हो, लाइक आपका दिल ही नहीं करता कि यार आगे पढ़ लो। सो जो बंदा ज़्यादा बुकिश नॉलेज और क्रैमिंग नहीं चाहता, ये उसके लिए एक बड़ी ल्यूक्रेटिव फील्ड है, बिकॉज यहाँ पे अपने क्रिएटिव जूसेस को बड़ा अच्छी तरह एक्सरसाइज कर सकते हो आप। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल ही बुक्स को हाथ ही ना लगाओ या इस तरह, लेकिन नहीं, बुक्स आपको बीच में, हाँ जी, बुक्स आपको बीच में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको दूसरे आर्टिस्ट वगैरह की बुक्स पढ़ लो, आप डिज़ाइन रिलेटेड बुक्स आपको रिकमेंड ज़रूर करते हैं कि आप वो उनको फॉलो ज़रूर करें। लेकिन ये है कि वो एक इतनी ज़्यादा 200 पेजेस की बुक्स को पूरा याद करना और वो सब चीज़ें उसमें नहीं इंक्लूडेड होती। आपके एग्ज़ाम्स तक जो उसमें होते हैं ना, दे आर लाइक प्रोजेक्ट बेसिस, आपने कुछ क्रिएट करना है तो उस पर मार्किंग होगी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी फन पार्ट कि आपके एग्ज़ाम्स इस तरह हो रहे हैं। अच्छा, इसमें ये हो गया ना कि आपका इट्स लाइक मोर लाइक अ प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। अभी क्या भी क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ समवन नोज कि यार मैं कितना क्रिएटिव हूँ या नहीं, क्योंकि जिस स्कूल एजुकेशन सिस्टम से हम पढ़ कर आते हैं क्रिएटिविटी तो हमारी दब जाती है पहले ही। बहुत सारे लाइक अगर आप पर्टिकुलर मैट्रिक और इंटर की एग्जांपल ले लें, दे मेक यू अ गुड क्रैमर नॉट अ क्रिएटिव थिंकर। आपको वो मक्खी मारने वाली बात होती है। तो बंदे के लिए बड़ा डिफिकल्ट नहीं होता होगा उसकी, तो क्योंकि उसने इस तरह के सिस्टम से गुजर कर आया है कि उसकी क्रिएटिविटी इज नो मोर विद दैट पर्सन। सो हाउ डिफिकल्ट फॉर समवन इज टू आइडेंटिफाई लाइक हिज क्रिएटिव जूसेस? आई थिंक हर बंदे में एक क्रिएटिव फैक्टर थोड़ा बहुत होता ही होता है। अब उसको ही नहीं पता होता कि उसे कितना नॉलेज है किस चीज़ का या वो कितना क्रिएटिव है। तो जो हमारा जो फर्स्ट ईयर होता है ग्राफिक डिज़ाइन का, उसमें आप डिस्कवर कर सकते हो इजीली। आपको बेसिक्स से स्टार्ट किया जाता है। यानी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एडमिशन लें, पहले साल में आपको पता चल गया ठीक है, नहीं था दोबारा फील्ड चेंज कर लें।
वैसे काफ़ी लोग करते हैं। अच्छा। हाँ। मैंने तो वैसे ही मजाक किया था। नहीं, काफ़ी लोग करते हैं। अच्छा, आपको भी फर्स्ट ईयर में आगे पता चला था कि यू हैव दैट क्रिएटिविटी इन योर माइंड? यप। देन हाउ डिड यू चिजल योर क्रिएटिविटी? किस तरह आपने उसे इम्प्रोवाइज किया फिर? इम्प्रोवाइज ऑब्वियसली टीचर्स हमारे बहुत अच्छे थे, उनकी हेल्प के थ्रू, और उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया कि एक चीज़ को एक पर्सपेक्टिव से नहीं, मतलब बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देखो, क्योंकि हमारी आदत हो गई होती है एक ही चीज़ को एक ही उसी से देखने की, और पर्सपेक्टिव एक अलग से हमारा सब्जेक्ट भी होता है उसमें कि लाइक फोटोग्राफी में पर्सपेक्टिव कैसे यूज़ करना है, डिफरेंट चीज़ों में पर्सपेक्टिव कैसे यूज़ करना है, तो हमें हर चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना सिखाया जाता है। तो उस तरह से आई थिंक आपकी क्रिएटिविटी बहुत इन्हांस होती है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, एक लमसम फिगर आपके माइंड में क्या आता है जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर और जो एक अच्छा स्किल वाला बंदा है जिसने अच्छा इसमें डिप्लोमा ही किया है, वो मंथली कितना अर्न कर लेता है? फ्रीलांसिंग को छोड़ के वैसे बताएं आप, ऑन जॉब एवरेज क्या पैकेज होता है इसका? इट डिपेंड्स कि आपको कितना टाइम हो गया है। लेट्स से स्टार्टअप है, उसे 6 माह 8 माह हो गए हैं, लाइक स्टार्टअप है तो आई वुड से कि एक तो इट्स सो कंफ्यूजिंग कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ कंपनीज होती हैं वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स करते हैं, तो उन्होंने उसके लिए रेंज कट की होती है। लाइक अगर मैं कहूँगी कि PIFT का कोई स्टूडेंट है, वो फैशन में जाता है, उसका स्टार्ट ही 50,000 है या 60 है या 50 है, लेकिन अगर कोई और यूनिवर्सिटी का है तो उसका स्टार्ट 30-40 से स्टार्ट होगा। एंड इट गोज अप टू लाइक आफ्टर 5-6-7 ईयर्स कहाँ तक आपका रीच कर जाता है आपका पैकेज? 5 years आई वुड से कि 300K। और मतलब इतना पोटेंशियल है जॉब पे। हाँ, फ्रीलांसिंग में तो देयर आर नो लिमिट्स ना, वो तो द मोर यू एनर्जी पुट इन द मोर बेनिफिट यू गेट आउट ऑफ इट। उसमें तो स्काई इज द लिमिट, यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ, बिकॉज उसमें आपका एक्सचेंज रेट कई बड़ा मैटर कर रहा होता है आपका। अगर आप लेट टॉक अबाउट डॉलर, तो वो आई गेस 180 रुपीज़ को टच कर चुका है इस वक्त, तो उसमें तो स्काई इज द लिमिट। तो एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी स्टडीज़ दिस इज़ रियली कहने के एक बेनिफिट है इस फील्ड का, जो बाकी में भी होगा, बट सिंस दिस फील्ड इज बिकमिंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी फील्ड। लाइक अभी आई वाज रीडिंग के 270 मिलियन का पोटेंशियल है हमारे पास एनिमेशन का, अर्न कर सकते हैं पाकिस्तान। कराची में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुला है, वहाँ पे भी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनका टारगेट है 150 अगर एनिमेटर्स और ग्राफिक डिजाइनर एनुअली प्रोड्यूस होते हैं तो आपके फॉरेन डायरेक्ट आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ी इनहेंस होती है इससे। तो इन अ बिगर पिक्चर दिस इज़ अ न्यू फील्ड, इमर्जिंग फील्ड, एंड एक्चुअली इट हैज़ इमर्ज्ड। कोविड ने जो 10 साल में डिफरेंस आना था वो 2 साल में कोविड की वजह से आ गया है। एवरीवन हैज़ मूव टुवर्ड लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ना, सो उसके लिए ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो चुका है। सो हाउ डू यू समराइज लाइक लेट्स से कोई अगर चाहे कि यार ठीक है उसने अपना माइंड बना लिया है कि I would go for this field. So, in a sentence, how would you summarize this graphic designing field? I would say like जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी we were asked कि what is graphic design, what do you guys think it is about, like we didn't know, हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अगर आप गूगल पे जाएं या फिर आई थिंक विकीपीडिया पे भी जाएं तो वहाँ पे लिखा होता है कि it's about creating pictures and other stuff, तो हमें कहा गया था इट्स अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो how do you define this? I couldn't understand. If someone asks me what is graphic designing, perhaps I would say कि it's about visual interaction. It's about conveying your message visually. यही है ना graphic designing, आपको हेल्प आउट करता है ना विजुअली चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाने में, बिकॉज आपके दो ही तरीके हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के, इधर इट इज़ रिटन और इट्स इन विजुअल फॉर्म्स। सो बाय द वे, हाउ डू यू डिफाइन ग्राफिक डिजाइनिंग? व्हाट्स योर डेफिनेशन नाउ सिंस यू हैव डन योर ग्रेजुएशन एंड यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल? I would also say like it's about solving problems. Like so how many problems have you solved right till now? Like if you are in marketing or you have a problem कि social media के लिए we need posts वगैरह, graphic designer is solving your problem by making the posts. So graphic designer is a social media doctor?
No. प्रॉब्लम सॉल्विंग डजंट मीन कि वो डॉक्टर है या इंजीनियर है. प्रॉब्लम सॉल्व सिर्फ डॉक्टर्स नहीं कर रहे, इंजीनियर्स नहीं कर रहे, ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी कर रहे हैं. लाइक हर फील्ड का बंदा इज सॉल्विंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स. लाइक हमारी अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर विजुअली हमने कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है, कि डॉक्टर्स विल नॉट लाइक विजुअली प्रेजेंट करेगा कि नहीं, वो तो मैंने वैसे ही जोक किया था ना. लाइक आई वाज लाइक सेइंग कि अगर ऑन अ लाइटर नोट on a lighter note, if we say कि graphic design is a problem solver, so the first thing came in my mind कि जी वो फिर social media या visual doctor हुआ. You can say it. Yeah, ना? you can say that. More precisely visual artist. But वो एक बड़ी broad term हो जाती है visual artist. So अच्छा रुखसार, अब my last question, मुझे आपके ये बताएं कि आपका नाम रुखसार रखा. आई गॉट द मीनिंग, इसका मतलब होता है चीक्स. मुझे इसके पीछे आप आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड अ लॉजिक. Logic about behind my name? Yeah. I don't know. I have to ask my father. You never asked this question. I never asked him. Like, I was the first child. I don't know what they thought, like, while naming me Rukhsar. Like, all right. लेकिन लोगों के नाम जमील भी होते हैं, ठीक है. जमील हैज़ अ मीनिंग, बशारत हैज़ अ मीनिंग. बट जब मुझे पता चला नाम रुखसार है, तो द फर्स्ट थिंग दैट केम इन माइंड, यार रुखसार तो वो कहते हैं, चीक्स को कहते हैं. और जो शायर है इन्होंने तो रुखसार पे अच्छा खासा कंटेंट लिखा हुआ है. Yeah, it's true. Like उर्दू में अगर आप अक्सर शायरी में बीच में आते थे रुखसार, और everyone would stare at me. अच्छा रुखसार का नाम आ गया है, रुखसार. It was really what I say, it was really amazing, wonderful and informative session with you. I was wondering कि यार ठीक है, जो conventional field से हटना चाहिए, आप like doctors, engineers, chartered accountant, इसके अलावा दुनिया और भी पड़ी हुई है. और अब तो उस तरह के आपको resources को टैप करना चाहिए जो untappable हैं. And particularly for Pakistan, this is untappable resource. ठीक है, graphic designing. और आई होप कि लोग सुने जिनको माइंड में क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उससे काफ़ी हद तक क्वेश्चंस एड्रेस हो जाएंगे. आई होप सो. थैंक यू सो मच रुखसार फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच.